हेलो फ्रेंड्स, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। और इसके पहले हमने एक वीडियो इस पे बनाया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, फिर उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, और कुछ एक दो क्वेश्चन भी कल कराया हुआ था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में। और आज हम उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर कब बोलते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। यदि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब एक ही लाइन पे, लीनियर मतलब एक ही लाइन पे अगर है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। एक ही लाइन पे अगर है तो इसको कोलिनियर बोला जाएगा। तो कोलिनियर हम लोग चेक कैसे कर पाएंगे कि कोलिनियर है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कर लेते हैं। फर्स्ट तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीका है इसको चेक करने का। पहला देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ए बी प्लस बी सी दोनों का डिस्टेंस मिलके ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक, दूसरा तरीका है, देख लीजिए दूसरा तरीका आसान है। ये तो 3 स्टेप में काम करना पड़ता है। ए बी का डिस्टेंस निकालिए, बी सी का निकालिए, फिर ए बी प्लस बी सी को ऐड कीजिए, तब ए सी के बराबर अगर आता है तो कोलिनियर है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, ये तो हो गया बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा ये प्रूफ करते हैं हम लोग। दूसरा तरीका है एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या कर देते हैं हम लोग, 0 कर देते हैं। जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्रेंगल नहीं बनेगा। देखिए जैसे ये पॉइंट तीनों कोलिनियर हैं तो ट्रेंगल नहीं बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, कोलिनियर अगर नहीं होंगे, मान लीजिए 2 पॉइंट्स लाइन में है लेकिन एक पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक ट्रेंगल इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। तो ट्रेंगल फॉर्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा। तो जब हम अगर कोलिनियरिटी प्रूफ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है होता है उस केस में 0। तो चेक करेंगे हम लोग, उसका एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे। अगर 0 आ रहा है तो बोल देते हैं हम लोग पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर ऐसा होता है तो क्या, कैसा होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल उसका निकालते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला तो निकालने आपको आता है, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है, क्रॉस मेथड के द्वारा हम लोग सीखते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालना। जैसे मान लीजिए ए है x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3। तो कहेगा एरिया ऑफ ट्रेंगल कितना होगा। तो तरीका सीख लीजिए कैसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेंगल। ए बी सी अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ऐसे देख लीजिए, ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3 x1, ठीक। उसके नीचे लिख लीजिए जस्ट y1 y2 y3 y1, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इधर की ओर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इधर की ओर मल्टीप्लाई कीजिए। अब लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अगर हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हाफ इनटू, देखिए x1 इंटू y2 डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक डायगोनल को कर लेते हैं x1 y2, फिर उसके बाद x2 y3 प्लस x2 y3, फिर प्लस x3 y1, उसके बाद माइनस दूसरे वाला जो बच रहा है x2 y1, फिर उसके बाद x3 y2 प्लस x3 y2, फिर प्लस x1 y3।
अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, इसी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। बहुत आसान है, एक बार आधा प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम याद हो जाएगा। कुछ याद ही नहीं करना है, बस x1 x2 x3 x1 लिख देना है, x1 लिखना है, x2 x3, फिर उसके बाद x1 लिख देना है, 4 लिखना है, फिर y1 y2 y3 और उसको y1 को रिपीट कर देना है, अक्रॉस इस तरह से लिख देना है जैसे हमने अभी लिखा हुआ है। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा आपको। अब कोलिनियर चेक करने के लिए इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करते हैं हम लोग, जीरो ले आ देते हैं। अगर जीरो आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पे तो क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक, अगर जीरो नहीं आता है तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कोलिनियर प्रूफ करना आ सकता है। और कोलिनियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कहेगा कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और उसका एक कोऑर्डिनेट गायब कर देगा, कहेगा कि उसका वैल्यू निकालो। तो कोलिनियर का कंडीशन लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है तो जो अननोन रहेगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी कन्फ्यूजन होता है उसको बताइए कि हाँ यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे दिक्कत है। कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स 10th क्लास से रिलेटेड या फिर 9th क्लास से भी रिलेटेड, उस पर बाद में बात होगा। 9th क्लास का अभी नहीं बन रहा है, 10th पे ही फोकस है केवल। तो चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन है, देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द पॉइंट्स a 8 1 b 3 - 2 k एंड c k - 5 आर कोलिनियर। k का क्या वैल्यू हो जिसके लिए ये पॉइंट तीनों जो दिया है कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखते हैं कोलिनियर होने का क्या कंडीशन है। यदि पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कर देते हैं। देखिए पॉइंट्स को लिखते कैसे अभी हमने आपको बताया, तो लिखने का तरीका सीखिए। x1 है, ये x2 है, ये x3 है, y1 y2 y3। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x1 मतलब कि 8 बाई क्रॉस मेथड लिखेंगे, बाई क्रॉस मेथड 8, उसके बाद कोमा 3 8 लिखिए, 3 लिखिए, फिर उसके बाद k 8 3 k, उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 को फिर से रिपीट कर देंगे, 8 3 k, अगेन क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे, फिर 1 y1 हो गया, y2 -2 k, अच्छा, उसके बाद y3 क्या होगा, -5, फिर उसके बाद रिपीट कर देना है 1 को, मतलब जो पहले वाला था उसको रिपीट कर देना है एक बार और देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख देते हैं, नाम दिया हुआ है ABC, इक्वल टू क्या करना है, हमें जीरो करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो करना है, हाफ इनटू, देखिए हाफ, ये x1 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमें। देखिए ध्यान से देख लीजिए एक बार, याद इसमें कुछ भी नहीं करना है। करते हैं कैलकुलेट। देखिए 8 - 2 k -16 k हो जाएगा, उसके बाद 3 - 5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, k × 1 प्लस k हो जाएगा, ठीक, उसके बाद माइनस, अब देखिए 3 × 1 3 हो गया, k × -2k -2k स्क्वायर हो गया, k × -2k कितना होगा, -2k स्क्वायर होगा, 8 × -5 -40 हो जाएगा, ठीक, यही चीज़ लिखना था, 8 × -5 हो गया बस। और उसके बाद ये कितना आएगा, 0। तो 1/2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 1/2 तो 0 होगा नहीं, मतलब यही वाला पोर्शन अंदर वाला 0 होगा। तो -16k प्लस k लिखते हैं, -16k प्लस k कितना हो जाएगा, -15k हो गया, और ये -15k -15 माइनस, अब देखिए 3 - 40 कितना हो गया, -37, और ऊपर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +37 हो जाएगा, और उसके बाद +2k स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए एक बार और समझाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, +40 - 3 कितना हो जाएगा, 37। अब माइनस से -2k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2k स्क्वायर हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग।
कितना आ गया अंदर में 2k², उसके बाद 37 माइनस 15 कितना हो जाएगा +22। इसको बाद में लिखेंगे, 2k² माइनस 15k पहले लिख लेते हैं, ऑर्डर में लिखेंगे, -15k अब प्लस में 22 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बन गया आपके सामने। चलिए इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। 2 × 22 करेंगे तब 44 हो जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2k² माइनस 11k माइनस 4k, मतलब -11k माइनस 4k कितना हो जाएगा -15k, और k इंटू अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 भी आ जाएगा, मीन्स कि सही है। चलिए अब इसमें से k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन लेंगे तो 2k माइनस 11 माइनस यहाँ से 2k ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे फिर 2k माइनस 11 आ जाएगा। 2k माइनस 11 कॉमन ले लीजिए सब में से, 2k माइनस 11, तो अंदर में आ जाएगा k माइनस, यहाँ पे k माइनस 2। ठीक, यहाँ पे 2k नहीं 2 कॉमन होगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से आ गया क्या, देखिए यहाँ पे 2k इक्वल टू 11 हो जाएगा, मतलब कि 0 अलग अलग पुट करेंगे। चलिए 0 अलग अलग पुट कर लेते हैं। 2k माइनस 11 इक्वल टू 0, और क्या होगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू 11/2 आ गया, और यहाँ से k इक्वल टू 2 आ गया। तो यहीं k का वैल्यू 2 ठो k का वैल्यू मिला। समझ गए होंगे? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये एक क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये इसको मान लेते हैं 2 और ये 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्व करना है। क्या है क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y a -39, b 2y एंड c 4 - 5 आर कोलिनियर। तो आपको y का वैल्यू बताना है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बताया है, इसको सोल्व करके आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है ये वाला, इफ़ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 5 1 एंड बी -1 5, प्रूव दैट 3x इक्वल टू 2y। ये दो पॉइंट जो है किसी एनी पॉइंट एक्स वाई से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेम दूरी पे। इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम दूरी पे है। तो हमें क्या निकालना है, 3x इक्वल टू 2y प्रूव करना है। तो देखिए कैसा होगा, इक्विडिस्टेंट पे होगा तो ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए इधर कहीं होगा 5 1, ऐसे ही मान लेते हैं। बी कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं पे भी बी कहीं पॉइंट होगा, -1 5। तो ए और बी से क्या है, सेम दूरी पे कहीं एक पॉइंट है एक्स वाई। तो ए से भी सेम दूरी पे है और बी से भी सेम दूरी पे है। बस हमने समझाने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच जो रिलेशन निकालना है, 3x इक्वल टू 2y। चलिए सोल्व करते हैं। 5 1 है और ये -1 5 है। ठीक, सोल्व रिलेशन निकालते हैं। तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए और ओ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए ओ का स्क्वायर एक बार डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ए ओ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर। जैसे डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं ना कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का रूट होता है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। ठीक, एक ये, उसके बाद OB का भी स्क्वायर कर लेते हैं। OB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x माइनस, मतलब x -1 करेंगे तो x +1 हो जाएगा। ठीक, प्लस y - 5 का स्क्वायर। अब AO इक्वल टू OB है तो स्क्वायर भी उसका इक्वल होगा। AO इक्वल टू OB क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए AO स्क्वायर इक्वल टू भी OB स्क्वायर होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो AO स्क्वायर इक्वल टू है x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको हम। a - b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर - 2a भी करेंगे तो 10x आ जाएगा प्लस 25। इसको y स्क्वायर - 2y प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y स्क्वायर -10y प्लस 25।
ठीक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गायब हो गया। उसके बाद 25 + 1 26 और इधर भी 25 + 1 26 है। तो लिख लेते हैं एक बार, -10x प्लस 26 माइनस 2y इक्वल टू प्लस 2x है, 2x प्लस में है 2x, उसके बाद -10y इक्वल प्लस 26। तो इस 26 से ये 26 भी कट गया। चलिए y वाले को पोर्शन को इधर ले आते हैं। तो y वाले को इधर ले आएंगे तो 10y माइनस 2y, x वाले को उधर ले जाते हैं 2x प्लस 10x। ठीक, तो ये 8y इक्वल टू हो गया कितना, 12x। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 8y इक्वल टू 12x। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 2y इक्वल टू 3x। यही प्रूव करना था, 3x इक्वल टू 2y क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही रिलेशन प्रूव करना था हमें। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल, और कल इसका शायद एंड कर लेंगे। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा लगता है हमारा पढ़ाना। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी होगा तो बताइएगा कि हाँ यहाँ पे इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि हम भी तो सीख ही रहे हैं और आपको सिखाने का भी कुछ प्रयास करते हैं। चलिए, थैंक यू।